Hello and namaskar, my spiritual family. Welcome to my channel Divine Whispers 888. होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना और अपने नियरेस्ट एंड डियरेस्ट वंस का ध्यान रख रहे होंगे। मैं आज आप सभी के लिए फिर से एक नई जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग लेकर आया हूं, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। इसका यही मतलब है कि जब कभी भी आप इस इंट्यूटिव टैरो रीडिंग को सुनेंगे तो ये आपकी ज़िंदगी से, आपके लाइफ से ज़रूर कुछ ना कुछ रेजोनेट करेगी, मैच करेगी। और ये रीडिंग जितना भी आपके साथ मैच करती है, बस उतना ही इसे एक्सेप्ट करें, बाकी की रीडिंग को जाने दें, दूसरों के लिए छोड़ दें। आगे बढ़ने से पहले मैं भोलेनाथ, माँ जगत जननी से, डिवाइन एंड यूनिवर्स से ये दिल से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी के जीवन में ढेर सारी सुख, समृद्धि और खुशियाँ लेकर आएँ। आपका जीवन में जो भी लक्ष्य है, जो एम है, जिसके लिए आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, उसमें आपको ज़रूर सफलता मिले, सक्सेस मिले। और अगर आपके आसपास, आपके इर्द गिर्द किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा है, कोई भी नेगेटिव थॉट्स, इमोशंस या वाइब्रेशंस हैं, तो वो गॉड की ब्लेसिंग से कई गुना होकर सेंडर की तरफ वापस लौट जाएं, सेंडर की तरफ बैकफायर हो जाए। यही मेरी प्रार्थना है आप सभी के लिए और आपके लव्ड वंस के लिए भी। दोस्तों, आपने इस चैनल को जो प्यार और सपोर्ट दिया है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स, यूपीआई एंड मेंबरशिप के द्वारा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स, आपके प्रोत्साहन और आपके आशीर्वाद के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मैं प्रार्थना करता हूँ ये जो सारा प्यार, सपोर्ट और आशीर्वाद आपका इस चैनल पे बना हुआ है, ये आपके जीवन में भी अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर हेल्थ, वेल्थ एंड खुशियों के रूप में वापस आए, आपके जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करे। इसी अच्छे विचार के साथ आज की जो रीडिंग है उसकी शुरुआत करते हैं। देखते हैं आज जो डिवाइन है वो आपके लिए क्या गाइडेंस, क्या संदेश इन ओरेकल कार्ड्स के द्वारा लेकर आ रहे हैं, आपको कैसे गाइड करना चाहते हैं, चेक करते हैं। हे भोलेनाथ, हे माँ जगत जननी, डियर डिवाइन, डियर यूनिवर्स, जो भी संकेत, जो भी संदेश, जो भी गाइडेंस आज हमारे दर्शकों के लिए निकल के आ रहा है। ओके दोस्तों, ये कार्ड यहाँ पे रिवर्स होके आ गया था। द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। दोस्तों, पहला कार्ड यहाँ पे हमें डिवाइन से मिल गया है, द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। लेट्स सी कि आपके लिए क्या ऊर्जा लेकर आता है। तो जो भी आपके मन में जो सवाल चल रहा है आपके जीवन से जुड़े हुए या जीवन के किसी भी पड़ाव से जुड़े हुए, चाहे वो आपके करियर से रिलेटेड हो, आपके जॉब से, आपके बिजनेस या व्यवसाय से, इनकम से, धन दौलत, पैसे से रिलेटेड अगर कुछ दिक्कतें चल रही हैं, उससे जुड़े हुए कोई सवाल है, किसी निवेश से जुड़ा हुआ सवाल है, कोई रिश्ते ऐसे हैं जिनके बारे में सोच सोच के बहुत ज़्यादा परेशानियां होती हैं, अंदर तकलीफ़ होती है, मानसिक तनाव बढ़ता है, या आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा को ही लेकर अगर आपके मन में कोई सवाल है कि उसको कैसे बॉन्डिंग मजबूत की जाए, कैसे अपने इंट्यूशन पावर को तेज़ कर सकते हैं, कैसे अपने इष्ट से, जिनकी भी आप पूजा करते हैं, जिनकी भी आप आराधना करते हैं, उनसे कैसे बॉन्डिंग और मजबूत हो सके, ताकि आप अपने भविष्य के लिए जो आपने सोच रखा है उसको आप असल ज़िंदगी में सच कर दिखाएं, मैनिफेस्ट कर दिखाएं। तो उन सभी सवालों का जवाब जो आपके अंदर चल रहा है वो आता हुआ दिख रहा है। आने वाले निकट भविष्य में चीज़ें बहुत स्पष्ट होंगी कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है। सारी चीज़ें, हर सवाल का जवाब आपके अंदर मौजूद रहेगा और एक प्रॉपर प्लान, एक प्रॉपर तरीका आपके अंदर रहेगा कि कैसे इन सारी चीज़ों को हासिल करना है। ये भी रास्ता आपको जो यूनिवर्स हैं वो किसी न किसी तरीके से वो अवसर आपकी ज़िंदगी में ज़रूर लेकर आएंगे कि आपको ये रास्ता भी दिखे आने वाले समय में कि कैसे इन चीज़ों को हासिल करना है। तो दोस्तों, ऊर्जाएं आपके आसपास हैं जो इन चीज़ों को, इन सकारात्मक चीज़ों को आपकी तरफ आकर्षित कर रही हैं, और उसके जो जवाब है कि कैसे हासिल करना है वो भी आपकी तरफ आते हुए दिख रहे हैं समय के साथ, चाहे किसी के सहयोग के रूप में, चाहे आपके बुद्धि की तीक्ष्णता के द्वारा ही यूनिवर्स आपकी मदद कर रहे हैं। आने वाले समय में आपको ज़िंदगी में वो सब देने के लिए जो आपकी इच्छा शक्ति में आती हैं। इसी के साथ दूसरा कार्ड हम यहाँ पे देखेंगे एक बार फाइनल, और यहाँ पे
शफल कर लेते हैं। हे महादेव, हे महाकाल, हे भोलेनाथ, हे माँ जगत जननी, डियर डिवाइन, डियर यूनिवर्स, हमें गाइड करें। सेकंड कार्ड जो यहाँ पे आपके लिए निकल के आ रहा है, वर्क थ्रू योर फियर्स। तो जो भी अंदर अतीत से जुड़े हुए जो हिचकिचाहट है, जो डर हैं, अस्पष्टता की वजह से, चीज़ें क्लियर ना होने की वजह से जो अंदर घबराहट है, उसको अपने अंदर से निकाल फेंकने की ज़रूरत है। आपको ये समझने की ज़रूरत है, इस चीज़ पर भरोसा रखने की ज़रूरत है कि आपके अंदर वो क्षमता और काबिलियत है चीज़ों को परखने की, अपनी बुद्धि लगा के उस पर अच्छे से निर्णय लेने की। और सिर्फ बुद्धि की ही तीक्ष्णता, यही एक क्वालिटी, यही एक शक्ति ही नहीं है आपके पास। आपके पास अपने शांति की शक्ति है, आपके अपने आध्यात्मिक ऊर्जा की शक्ति है, आपके पूर्वजों का आशीर्वाद आपके साथ चल रहा है, ईश्वर से किसी न किसी तरीके से आप जुड़े हुए हैं, याद के ज़रिए, ख्यालों के ज़रिए, जो आपको चीज़ों को देखने की ताकत देते हैं, थर्ड आई देते हैं। थर्ड आई का मतलब ये दोस्तों कि लेफ़्ट या राइट, फ़ायदे या नुकसान की तरह से नहीं देखना चीज़ों को, बल्कि ऊपर से आज आप देखने की क्षमता रखते हैं कि फ़ायदे और नुकसान से जो ऊपर जो एक आँख देख सकती है, वो आज आपको दिखाई देती है। कि ऊपर से चीज़ों को देखने का ये मतलब है कि पीछे क्या चल रहा हो सकता है, जो परिस्थिति आपके सामने है उसके पीठ पीछे बैकग्राउंड में क्या हुआ होगा, वो आपकी इंट्यूशन पावर, आपकी अंतरात्मा की आवाज़ आपको उसका कहीं ना कहीं एहसास दिला ही देती है। वो भी हम यहाँ महसूस कर सकते हैं। इसी के साथ एक फाइनल कार्ड लेंगे, डेक के बिल्कुल नीचे से देखेंगे यहाँ पे जो छिपी हुई ऊर्जा मुझे महसूस हो रही है, वो किस दिशा की तरफ लेके जा रही है इस रीडिंग को। सो फ्रॉम द बॉटम ऑफ द डेक, लेट्स सी बॉटम ऑफ द डेक से कौन सा कार्ड है। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। ओके, सो दोस्तों कुछ तो ऐसी चीज़ है जो आपके अतीत से जुड़ी हुई जो नकारात्मक ऊर्जा है, उनकी तरफ यहाँ खासकर इशारा निकल के आ रहा है, जो आपके वर्तमान को और भविष्य को दोनों को ही प्रभावित करने का प्रयास कर रही हैं। खासकर जिस ऊर्जा को हम यहाँ पे महसूस कर रहे हैं, वो है उन लोगों की ऊर्जा जो सामने से तो अपने आप को बहुत ही दूध का धुला हुआ दिखाते हैं, साफ सुथरा दिखाते हैं, ऐसे लगता है कि पूरा दिन और रात अमृत पी के ही जीवन यात्रा गुजारते हैं। ये ऐसे लोग हैं जिनके मुंह में तो राम है लेकिन बगल में छुरी है, पीठ पीछे ये हमला करने वाले लोग हैं। आपके सामने मुस्कुराते रहेंगे, हंसते रहेंगे, अच्छा सा माहौल दिखाने की कोशिश करेंगे, लेकिन अंदर ही अंदर जो इनकी नीयत है, जो प्लानिंग जो चल रही होती है दूसरों के प्रति, उसका तो कोई हिसाब ही नहीं है। इतने ज़्यादा गिरे हुए लोग हैं ये कि अपना जो असली चेहरा है वो छुपा के रखते हैं, मुखौटा हटने नहीं देते, और इसी जो आप इसको क्वालिटी उनकी कह लें या उनकी नीचता कह लें जो इनके अंदर मौजूद है, इसका इस्तेमाल करके उन्होंने बहुतों के साथ गलत किया है, बहुतों का नुकसान किया है, और कहीं ना कहीं आपके भी जीवन को प्रभावित करने की कोशिश की है। ये जो है अपने आप को बहुत बड़ा न्यायप्रिय दिखाते हैं कि इनसे ज़्यादा न्याय के पक्ष में तो कोई रहता ही नहीं है, जो सही है उस चीज़ का ये हमेशा साथ देते हैं, गलत का तो ये साथ ही नहीं देते, जैसे कभी खुद गलत करते नहीं है, इस तरीके की चीज़ें दिखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब सही समय आता है, जब सही समय पर सच का साथ देने का समय आता है, तो ऐसे लोग नदारद होते हैं। ये आपको हर वक्त जहाँ सही होगा वहाँ से नदारद हुए ही मिले होंगे। सही समय पर सही जगह पे कभी आपको मिलेंगे ही नहीं। और आज के समय में इनकी जो यही दोगलापन है ना, इनके असली चेहरे को कहीं ना कहीं एक्सपोज कर रहा है वक्त। जो डिवाइन है इनके असली चेहरे को आपके भी सामने ला रहे हैं और समाज के भी सामने ला रहे हैं। इसीलिए जो दूसरों को कटघरे में खड़े होकर उनसे सवाल जवाब करते थे, उनकी मंशाओं पे, उनकी नीयत पे सवाल उठाते थे, उनके कर्मों पे सवाल उठाते थे, आज खुद उनके कर्म ऐसे हो रखे हैं, ये खुद इतने बड़े दोषी हैं कि आज ये इनको खुद समाज ने, चाहे किसी ने किसी कोर्ट केस के थ्रू, किसी ने सवाल जवाब पूछ के इनको लोगों के सामने, इनके जॉब प्रोफेशन में, चाहे आर्थिक रूप से ही सही, इनके ऊपर ऐसा दबाव डाला हो कि आज खुद ये कटघरे में खड़े हैं। अपने किए हुए करतूतों का जवाब देने के अलावा इनके पास और कोई चारा नहीं है। तो यही एक तरीके से इनके साथ न्याय होता हुआ आने वाले समय में दिख रहा है दोस्तों। इनको ऐसे कटघरे में आने वाले समय में आपके द्वारा या आपके ही जैसे आपको सहयोग देते हुए जो लोग हैं, इनके साथ इन्होंने गलत किया है, या जो आपके साथ हुए गलत चीज़ों के बारे में जानते हैं, जिसके लिए ये जिम्मेदार हैं, वो सब मिलके आपके साथ मिलके आपको सहयोग देके इनको कटघरे में खड़ा करने का काम करते हुए दिख रहे हैं आने वाले समय में। और आपको न्याय
दिलाने के लिए डिवाइन जो है ऐसे सहयोगियों का ग्रुप, ऐसे सहयोगी लोगों को आपके आसपास ज़रूर भेज रहे हैं ताकि आपको उनकी हेल्प मिल सके जिस भी तरीके से ज़रूरत है, क्योंकि इसमें वो कोई आपके ऊपर एहसान नहीं कर रहे हैं। बस बात ये है कि सच के साथ खड़े होना चाहिए और वो कर रहे हैं। आपकी ऊर्जा से, आपकी सच्चाई से वो प्रभावित है, इसलिए वो आपका साथ देना चाहते हैं। और उन्हें ये भी पता है कि वक्त आने पर, ज़रूरत पड़ने पे आप उनकी भी मदद करते, अगर उनकी भी ज़िंदगी में ये सिचुएशन होती। तो ऐसे लोग आपके साथ खड़े हैं, जो आपके जेन्युइन लोग हैं, जो आपके असली शुभचिंतक हैं, जो आपसे प्रेरित होते हैं या जो आपको ज़िंदगी के लिए प्रेरित करते हैं, वो आपके साथ खड़े होते हुए दिखाई देंगे। और जो नकली लोग हैं वो आपको छोड़ के भागते हुए नजर आएंगे, ये मैं देख सकता हूँ साफ, क्योंकि ये सारे कटघरे में खड़े किए जाने वाले लोग हैं। क्योंकि सामने से तो बहुत अच्छा दिखाएंगे, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर ये ऐसे भागते हैं और फिर जब सवाल पूछो तो बिलबिलाना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे लोग जो है आपकी ज़िंदगी से दूर जाते हुए दिख रहे हैं, ये भी मुझे यहाँ नज़र आ रहा है। इसी के साथ कुछ यहाँ पे डीप में यहाँ पे कुछ गाइडेंस है जो डिवाइन की तरफ से निकल के आ रही है, वो भी एक बार देख लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे पहले कार्ड से शुरुआत कर लेते हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं, पहला कार्ड जो यहाँ पे आया है, द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। यहाँ पे डिवाइन की ऊर्जा यही बता रही है कि सच जो है, जो भी सच्चाई है आपके विरोधियों के, आपके हेटर से जुड़ी हुई, वो अब ज़्यादा देर तक छिप नहीं सकती। जो भी इन्होंने प्लानिंग, जो भी योजनाएं आपके खिलाफ बनाई थी, वो भी सामने आते हुए दिख रही है। जो अपने आप को बहुत बड़ा न्यायप्रिय साबित करने की कोशिश कर रहे थे, उनका असली चेहरा सबके सामने आने को है, ये मैं देख सकता हूँ, यहाँ पे महसूस कर सकता हूँ। ये जो भी लोग हैं जो हर बात में खुद को सही साबित करने की कोशिश करते रहे हैं आज तक, अपने आप को बहुत ही साफ सुथरा, दूध का धुला हुआ साबित किया है समाज में, और उसी की आड़ में आपके साथ अन्याय करने की कोशिश की है, आपको जो है दुख या पीड़ा पहुंचाने का जो कार्य किया है, अब वो ही लोग अपने ही शब्दों के जाल में इस समय, आने वाले समय में फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। समय जो है धीरे धीरे परत दर परत हटाता हुआ दिख रहा है आने वाले समय में, और आपको वो जवाब मिलेगा जिसका आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, जिस स्पष्टता का आप लंबे समय से वेट कर रहे थे जीवन से जुड़ी हुई, वो जवाब आपकी ज़िंदगी में आता हुआ दिख रहा है, चाहे वो ज़िंदगी के किसी भी पड़ाव से जुड़ा हुआ हो सकता है जिस भी पड़ाव से जुड़ा हुआ ये सवाल आपके अंदर चल रहा था, उसकी रुकावटों में, उससे जुड़ी हुई जो प्रॉब्लम्स थी या दिक्कतें थी, उसमें कहीं ना कहीं इन विरोधियों का, हेटर्स का ये हाथ रहा हो, या इनकी कोई नकारात्मक ऊर्जा आप तक इन्होंने पहुंचाने की कोशिश की हो कि आपकी ज़िंदगी में बनते हुए काम बिगड़ जाएं या आप वो हासिल ना कर पाएँ जिसके लिए आप मेहनत कर रहे हैं। तो कई बार दूसरों की नकारात्मक ऊर्जाओं से भी जीवन में कुछ डिलेज या देरी चीज़ों को पाने में देखने को मिल सकती है, लेकिन यकीन मानिए, जो आपका हक हिस्सा है, जो आपका अधिकार है, उसको पाने से ये कोई भी नकारात्मक ताकतें आपको रोक नहीं सकती। क्योंकि जो डिवाइन की ताकत है वो ऐसी नकारात्मक ऊर्जाओं को आपकी तरफ से बाउंस बैक करके, बैकफायर करके इन्हीं लोगों की तरफ भेजता है। थोड़ा बहुत प्रभाव भले ही वो आपकी ज़िंदगी में डाल पाई हों या डाल सकती हों, लेकिन उसके बाद उनको वापस जाना होता है उन्हीं लोगों के पास जहाँ से आई है, और ये नकारात्मक ऊर्जा उनके ही जीवन जो है नर्क बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ती। आज आने वाले समय में आप यही होते हुए देखेंगे कि जो ये ज़िंदगी भर इन्होंने अपनी बिताई है, अपनी ऊर्जा खर्च की है लोगों को तबाह करने में, लोगों को बर्बाद करने में, आज वही बर्बादी इनके घर की ओर चारों तरफ घेरा डाल के बैठी हुई है कि कहीं इनके जाके बचने का रास्ता नहीं है इस समय। दोस्तों, आपको किसी भी व्यक्ति से, किन्हीं भी नकारात्मक लोगों से कोई लड़ाई लड़कर अपनी सच्चाई या अपनी जीत हासिल करने की ज़रूरत नहीं है, अपनी सच्चाई साबित करने की ज़रूरत नहीं है। जो आपका सच है वो खुद ब खुद एक बड़ी आवाज़ बनकर किसी न किसी माध्यम से लोगों के सामने आता हुआ दिख रहा है आने वाले समय में। जो भी चीज़ें आपके बारे में छुपाई गई हैं या जो बातें पीठ पीछे आपके फैलाई गई थी, जो आपके खिलाफ जो र्यूमर्स फैलाए गए थे, जो चुगलियाँ की गई थी आपकी छवि को ख़राब करने के लिए, या झूठे इल्ज़ाम लगाए गए आपके ऊपर, आपको समाज से बहिष्कृत करने के लिए, या फिर आपके जिन लोगों में भी आपका उठना बैठना है वो आपको किसी हीन नज़र से देखें, इस तरीके का वातावरण बनाने के लिए इन लोगों ने, इन विरोधियों ने, इन हेटर्स ने ऐसी प्लानिंग, ऐसी योजनाएं रची। लेकिन आपकी जो आवाज़ है उसको ये अब दबा नहीं सकते, क्योंकि आपकी जो सच्चाई है वो सबके सामने ज़रूर आने वाली है। आने वाले दिनों में ये साफ दिख रहा है, छुप नहीं सकती। इसी के साथ दोस्तों, वर्क थ्रू योर फियर्स का यहाँ पे कार्ड आया है।
और यहाँ पे डिवाइन यही बताना चाह रहे हैं कि ये जो भी लोग हैं जिन्होंने दूसरों पे उंगली उठाई, आपके ऊपर उंगली उठाई, अपने आप को बहुत ज़्यादा न्याय सम्मत समझा कि इनसे ज़्यादा तो न्याय के पक्ष में कोई खड़ा ही नहीं रहता, इनसे ज़्यादा सही फैसला तो कोई ले ही नहीं सकता जो न्याय संगत हो। इनके अंदर जो है सबसे बड़ा डर अपने ही सच के सामने आने का इस समय चल रहा है, क्योंकि जो इन्होंने दोगलापन का खेल खेला है समाज के सामने या आपके सामने, वो किसी न किसी माध्यम से लीक होता हुआ समाज के सामने आता हुआ उसका चेहरा ज़रूर दिख रहा है। क्योंकि ऐसे नकारात्मक लोग किसी न किसी का सहारा ज़रूर लेते हैं नुकसान करने के लिए दूसरे का, और वहीं जो ये सहारा लेते हैं वहीं आगे चल के इनके लिए एक घातक नासूर साबित हुआ है पहले भी, और आज भी यही साबित होता हुआ दिख रहा है। बाहर से चाहे ये कितने भी मजबूत दिखा ले अपने आप को, लेकिन अंदर ही अंदर ये बेचैनी इनके अंदर लगातार बढ़ती जा रही है। आपके लिए खासकर दोस्तों यहाँ पे यही संदेश है कि जो भी डर आपको अपने दिलो दिमाग में महसूस होता है, चाहे वो आपके अतीत से जुड़ा हुआ हो, चाहे वो किसी भी जीवन के किसी भी पड़ाव से जुड़ा हुआ डर हो, कोई हिचकिचाहट हो, उसकी भावना को, उसके ऊर्जा को, उसके ख्यालों को अपने ऊपर बिल्कुल हावी नहीं होने दीजिए। क्योंकि जब आपका मन साफ होता है, जगह बनी हुई होती है सकारात्मक ऊर्जाओं को एक्सेप्ट करने की, तो ही ये ऊर्जाएं आपकी तरफ एकदम तेजी से आकर्षित होकर आती हैं, और समय भी आपके पक्ष में तब खड़ा हुआ मिलता है आपको। इसीलिए बस धैर्य रखिए, अपना सब्र बनाए रखिए, क्योंकि सच्चाई को किसी सहारे की ज़रूरत नहीं होती दोस्तों। और यही जो आपकी काबिलियत है ना आज, जो धैर्य की, ईमानदारी की जो काबिलियत है, जो चीज़ों में फोकस करने की जो काबिलियत है, परखने की जो शक्ति है आपकी, यही आपको आने वाले समय में बहुत ऊंचे स्तर तक ज़िंदगी का वो हिस्सा जो उन्नति और प्रगति से भरा हुआ है वो आपको दिखाएगी। इसी के साथ डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक, ये कार्ड जो है आपको बहुत गहरा संदेश दे रहा है डिवाइन की तरफ से। जो भी देखिए दोस्तों, जो बीत गया सो ड्रामा भूल के उस पर फुल स्टॉप लगा दीजिए, क्योंकि जो पास्ट है वो पास्ट हो गया, उससे सीख लेके आगे बढ़ना ही समझदारी का काम होता है। और यहाँ पे डिवाइन का भी यही संदेश है कि जो भी बीत गया है उसे किसी भी तरीके से अपने दिल में मत रखिएगा, किसी भी तरीके की हिचकिचाहट। क्योंकि देखिए पास्ट के कुछ जो ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस होते हैं, या पास्ट में या हमारे अतीत में जो भी हमारी गलतियों के कारण जो हमें नुकसान हुआ होता है, वो भविष्य में वो हमसे गलतियां ना हो उसको लेकर कहीं ना कहीं मन में हमेशा हिचकिचाहट बनी रहती है, एक डर बना रहता है कि कहीं वो गलती ना दोहरा उठे। लेकिन आप अपने बुद्धि पे यकीन रखिए, भरोसा रखिए, और जितना आप अपने अंदर की शांति को स्थिर करके रखेंगे उतना ही आपकी बुद्धि तेज़ी से चलेगी, मन अच्छे से सोच पाएगा किसी भी चीज़ पे। और यकीन मानिए, अगर ये सारी चीज़ें सही चल रही हैं, ये प्रबल इंद्रियां आपकी सही काम कर रही हैं आपकी शांति में, तो जो भी निर्णय और फैसले आप लेंगे, बहुत कम ऐसे चांस हो सकते हैं कि आपको किसी भी तरीके का नुकसान हो या आपको पछताना पड़े। जो भी अतीत में कुछ लोगों ने आपको गलत भी समझा, कुछ ने बिना वजह आपको दोषी ठहरा दिया हो किसी चीज़ को लेके, आपके पक्ष को बिना सुने या आपको बिना समझे, जो भी ये कुछ हुआ आपके जीवन में आज तक, जो भी संघर्ष का दौर आपने देखा है, वो आपकी पहचान नहीं है, वो आपका परिचय नहीं देती है। अभी जो समय है, जो आज आप हैं दोस्तों, जो आपने अपने अनुभवों से जो सीखा है और जो आज आपकी क्षमता और काबिलियत है, असल में वो ही आपका आज का परिचय है। जो समय है इस समय, वो आगे बढ़ने का इस समय चल रहा है। और जब आप अपने पुराने अतीत से जुड़े हुए भावनाओं को, ख्यालों को जितना ज़्यादा आप छोड़ के आगे बढ़ते जाएंगे, उतना ही ये आपके जो विरोधी और हेटर्स है, ये आपको देख देख के और भी अपने ही जाल में फंसते ही चले जाएंगे। इनको ही कटघरे में खड़े होकर अपने किए हुए कर्मों का हिसाब चुकाना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि तब आपकी जो ऊर्जा है और भी ज़्यादा तीव्र हो जाएगी। और यहाँ पे जिन भी चीज़ों को आप त्याग देते हैं दोस्तों, ईश्वर, जो यूनिवर्स की जो ताकतें होती है, डिवाइन की जो ताकतें होती हैं, वो यही सोचती हैं कि जिन चीज़ों को आपने त्याग दिया है उस चीज़ का न्याय संगत हिसाब किताब ज़रूर होना चाहिए जीवन में पूरा, और आपको न्याय ज़रूर मिलना चाहिए। और यही होता है जो कर्मा का व्हील घुमाकर इन लोगों की ज़िंदगी में कर्म बंधन के रूप में, इन विरोधियों की ज़िंदगी में कर्म बंधन के रूप में आता है। तो यही लोग आने वाले समय में ये देखने वाले हैं कि जिसको ये इतना कमज़ोर समझ रहे थे,
वो ही मजबूत बनकर सामने आया है, जिसको ये कटघरे में करने का प्रयास कर रहे थे, आज इनको ही आपके सवालों का जवाब देने के लिए, समाज के सवालों का जवाब देने के लिए कटघरे में खड़ा होना पड़ रहा है। और आपकी जो सबसे बड़ी जीत है दोस्तों, वो इन जैसे लोगों से बदला लेने में नहीं होती। इनकी हार बस एक ही चीज़ में है कि आप शांति से अपने जीवन में वो तरक्की हासिल करें। इनके दोगले चेहरे को वो दोहरी मार भी मिलनी चाहिए दोनों तरफ से, कि ये एक बार गलत करने के बारे में 10 बार सोचें। और इनके जैसे लोगों से जो प्रभावित होते हैं, इनके जैसे लोगों का साथ देते हैं, वो भी ऐसे लोगों का साथ देने में 10 बार सोचें कि हश्र क्या हो सकता है अगर गलत का साथ दिया जाए। तो ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल यहाँ पे जैसे डिवाइन आपके द्वारा समाज में लोगों के बीच में जैसे सेट करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा प्रेरणा देने की कोशिश कर रहे हैं लोगों को कि गलत के साथ जो खड़े होते हैं उनका अंत भी भयानक ही होता है। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं जो इससे जुड़ी हुई हो सकती हैं। लेट्स फाइंड आउट। यहाँ पे देख लेते हैं। ओके, कुछ इनिशियल्स आए हैं। लेट्स सी। C Z D H O E N B एंड S। तो दोस्तों ये थे कुछ नेम इनिशियल्स। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगर ये नेम इनिशियल्स जिस जगह से आप इस रीडिंग को देख रहे हैं उस जगह के नाम के पहले अक्षर के साथ, आपके नाम के पहले अक्षर के साथ, या फिर जिन विरोधियों की, जिन हेटर्स की, जिन लोगों की हमने यहाँ पे चर्चा की उनके साथ कहीं ना कहीं ये इनिशियल्स मैच कर रहे हैं, मेल जोल खा रहे हैं या नहीं, ज़रूर शेयर कीजिएगा। इसी के साथ आप इस रीडिंग के बाद क्या फील कर रहे हैं, आपकी ऊर्जा क्या कहती है, वो भी ज़रूर बताइएगा। इस चैनल पे जो आपने अपना प्यार, सपोर्ट और आशीर्वाद बरकरार रखा हुआ है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स, यूपीआई एंड मेंबरशिप के द्वारा, ऐसे ही उसे बरकरार रखिए। हमारे साथ हर रीडिंग में ऐसे ही बने रहें हमारा प्रोत्साहन करने के लिए। और मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक आप अपनी ऊर्जा बिल्कुल सेफ रखिएगा। इसी के साथ जय भोलेनाथ, जय माँ जगत जननी। थैंक यू डिवाइन एंड थैंक यू यूनिवर्स।